हम लोग रुक्मिणी जी के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी आए हैं, तो भगवान के साथ उनको देखकर द्वारिकावासी को परम आनंद हुआ और आनंद में उन लोगों ने सुंदर सुंदर भजन भी गाए। देखो, भगवान को चाहने वाले सभी हैं। द्वारिकावासी हों चाहे संसार के जो भी प्राणी है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि सभी को भगवान चाहिए, भगवान से सभी को प्यार है। अब समझने की बात क्या है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। जब भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, चाहे वह स्वर्ग लोक हो, ब्रह्मलोक, सत्यलोक कहते हैं उसको, ब्रह्मलोक हो, जब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सभी देवताओं के साथ सत्यलोक तक गई, ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए कि अब क्या करें। लेकिन उसी सभा में जहाँ सब लोग थे, भोले बाबा भी बैठे हुए थे। कहे, पार्वती देखो, मैं भी वहाँ था। और भोले बाबा ने ये सूत्र दिया, लोग फिर माया से, माया और भगवान दो ही तो है, दोनों में से हम पिछली कथा में बताए थे कि किसी एक को चुनने की बात है, वो भी मन से। तो सब लोग कहोगे माया की तरफ चला जाता, संसार की ओर जाता है, लेकिन वास्तव में कोई माया से प्यार नहीं करता, भगवान से सभी प्यार करते हैं। देखो जीव का क्या हालत है, सभी कर रहे हैं, सभी प्राणी, देवता तक, ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि, सब भगवान को चाहते हैं, माया को कोई नहीं चाहता। कौन चाहेगा? चलो बताओ, माया के पास है क्या? दुख है, अज्ञान है, अज्ञानता, अशांति है, अपूर्णता है, अतृप्ति है, अंधकार है। कौन इसको चाहेगा? कोई माया के पास नहीं जाना चाहता, कोई उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि इन सब चीज़ों को कोई पसंद ही नहीं करता। कोई दुख चाहता है, कोई अशांति चाहता है, कोई अंधकार चाहता है। जीव जंतु में भी देखो ना, अंधकार नहीं चाहता है, कोई अतृप्ति चाहता है, अपूर्णता ना। अब भगवान का देखो, भगवान के पास क्या क्या है? आनंद है, ज्ञान है, शांति है, तृप्ति है, पूर्णता है, नित्यता है। और यही तो चाहिए जीव को। सभी ये चाहते हैं, जितने भी जीव हैं सब ये चाहते हैं, आनंद चाहते हैं।
पृथ्वी माता गौ रूप में क्यों गई थी? क्योंकि अशांति फैल गया था। अब कहोगे माया के पास फिर लोग कैसे चला जाता है? वो नासमझी से जाता है, गलत रास्ता उसको कोई बता दिया। और यही कारण है कि हम भगवान के पास जा नहीं पा रहे हैं, ना समझी जो हमारे पास। सही मार्ग को जानना है, तभी भगवान के पास हम जाएंगे। मार्ग ही गलत जो हम लोग कर लेते हैं। बताए थे पिछली कथा में कि कोई जाना चाहता है प्रयाग, इलाहाबाद स्टेशन उसको जाना चाहिए, और लखनऊ की तरफ कोई उसको बता दे तब तो परेशान हो जाएगा। और दूसरी बात कि इस भगवान के पास जाने के लिए भक्ति ही एक मार्ग है। और भक्ति कहते किसको हैं? मन के समर्पण को भक्ति कहते हैं। मन का समर्पण। समुच्चय विनय पत्रिका में सिर्फ मन के समर्पण की बात है। रुक्मिणी जी मन को तो समर्पित कर दी थी, लेकिन संसार में भी अपने मन को लगाए हुए थी। ये स्थिति तो हालांकि हम लोगों से ऊपर है वो, हम लोग तो वो भी नहीं कर पाते। हम लोग क्या करते हैं? सो देखो, पूछेगा कोई कि आप क्या करते हैं, तो हम इंद्रियों को लगाए रहते। क्या क्या भाई इंद्रियों को? तो आँख को लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? तो आँख से तीर्थ में देखने की इच्छा होती है, आँख से, मन नहीं है वहाँ। आँख से तीर्थों को देख रहे हैं, वो गाड़ी पर चढ़े हुए हैं, वो गोवर्धन की यात्रा कर रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, मन वहाँ नहीं है। कितना जल्दी भाई, धूप बहुत कड़ा है, जल्दी से हट जाए यहाँ से, मन कहीं और है। आँख से तीर्थों में घूमते रहते हैं, माने इंद्रियों को लगा देते हैं कि भगवान के पास जाओ। कान को लगा देते हैं, ए वहाँ पर जो है कथा हो रहा है, जाओ जाओ सुन लेना, लेकिन वहाँ मन नहीं है। कखनी कथा खत्म हो जाए भाई, हम फिर लौट के चले जाएंगे अपने संसार में। कोई उस कथा का असर हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि मन वहाँ नहीं है। यह भूल तो रोज हो रही है। तो इस अवस्था में इंद्रियों को लगा देने पर ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी को देखने गए थे तीर्थ में, और ठाकुर जी तीर्थ में हैं। अरे तब भोले बाबा ये क्यों कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सब व्याकुल हैं, देवता ब्रह्मा सब व्याकुल हैं। उस समय भोले बाबा सूत्र देते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ खोजने जाते हो? अरे देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम प्रभु प्रगटै जिमि आगी। भगवान प्रकट कैसे होते हैं? तो भगवान तो सब जगह हैं, खाली प्रेम
प्रभु प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। जैसे अग्नि सर्वत्र है, लेकिन ये आरण्य मंथन तो आना चाहिए। अरण्य मंथन जिसको कहते हैं, लकड़ी से लकड़ी का एक दूसरे से घर्षण कराने की विधि वेद में है। आप कहीं भी अग्नि को प्रकट कर सकते हैं। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। और ये प्रेम आता कैसे? जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, जैसी प्रीति आपकी बन रही है। अब आंख से खाली हम देखने जा रहे हैं, कान से सुनने जा रहे तो नहीं होगा। जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति। और इतनी बात सुनते वहाँ जो ब्रह्मा जी थे, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी के मन में हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। जो सारे लोग उदास थे, सत्यलोक तक सब लोग गए थे, ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा जी भी उदास हो गए थे। भोले बाबा के इतना कहते, देखो सबसे पहले ब्रह्मा जी के प्रेम, नेत्र से प्रेम के आंसू बहने लगे, ये बहुत जरूरी है। कथा में हम जाएं, कथा करें, पूजा करें, कम से कम कुछ देर के लिए तो भगवान के हम हो जाएं, मन को तो वहाँ समर्पित कर दें, और तब होगा जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तब आपके भीतर से स्तुति निकलने लगेगी। जैसे नेत्रों से प्रेम के आंसू, मन को जैसे आप दीजिएगा, स्तुति बन जाएगी। और इसी स्तुति में आगे है कि शारद श्रुति से सारी सय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। देखो कितने लोगों के बारे में कह रहे हैं कि शारद सरस्वती, श्रुति वेद, सारे वेद, शारदी श्रुति से, शारद श्रुति से सारी सय अशेष, जितने भी ऋषि मुनि हैं सब, तो ये सब जा कहूँ को नहीं जान, जिनको नहीं जान पाए। और वो जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, जिन्हें दीन प्रिय है। भगवान को कौन प्रिय है? दीन, दीनता आप में होनी चाहिए। मन से आप भक्ति करिए, प्रेम। रुक्मिणी भगवान के पास हैं, लेकिन शोकग्रस्त हो गई, बलराम जी को याद दिलाना पड़ गया, क्योंकि दीनता नहीं थी उनमें। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, ऐसा वेद पुकार कर कहता है, जोर जोर से वेद कहता है कि भगवान को दीन प्यारे हैं। अद्रवहु जो श्री भगवान मन बच क्रम बानी छारी सयानी। देखो सूत्र है, आपको अपनी सयानिता, चतुरता, ये चतुरता क्या है? देखो चतुरता हमें क्या है? हम भगवान को ठग रहे हैं। आपके पास हम आए हैं, आपके धाम में आए हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा आए। मन को तो हम संसार में वहीं छोड़ के आ गए, अपने संबंधियों के पास। यहाँ भी वही हाल हम लोग करते हैं। चतुरता जो हमारी है, छारी श्रयानी,
चतुराई छोड़कर कभी संसार भी प्रिय और कभी भगवान भी प्रिय नहीं चलेगा। रुक्मिणी जी का हम बार बार उदाहरण दे रहे हैं, नहीं चलेगा, भगवान साथ में है। अब गुरु ऐसा मिले तब तो आपको याद दिलावे कि क्या कर रहे हो रे जीवात्मा। मन बच क्रम वाणी छारी सयानी शरण सकल सुरयूथा। सभी जितने भी वहां पर थे, सुरयूथा जितने भी देवताओं का समूह वहां ब्रह्मा जी के पृथ्वी गौ के रूप में सब लोगों ने मन वचन और कर्म से भगवान की शरण में जाने का तय कर लिया, चतुराई छोड़ दिया। तब भगवान आए, तब हुआ ब्रह्मवाणी। ये सूत्र है, जिस सूत्र को सभी जीवों को समझना पड़ेगा, तब आपसे आनंद का गीत निकलेगा। भगवान का जो विवाह गीत है तभी आप निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकलेगा। आपके मन में अगर संसार चल रहा है तो नहीं होगा।
ये जो भक्ति भाव है ये अपने आप भक्तों के मन से फूटता है। और आगे कथा सुने, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, कौशल्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि कामरूपी संबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया। तदंतर मछुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर संबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। संबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे संबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। ये संबरासुर की दासी मायावती जो थी, उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया नारद जी ने। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। ये मायावती कौन थी? जो कामदेव की पत्नी रति थी वही मायावती थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को संबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सौलज्य हास्य के साथ भौं मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्णनंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा कि देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। तो रति ने क्या कहा, सुनो प्रभो, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। संबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे, तब इस संबरासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य आपको निकल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह संबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने बस में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती है। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर कुरड़ी पक्षी की
अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। जब अब प्रद्युम्न जी संबरासुर के पास आकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटुवचनों की चोट से संबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। यही तो चाहते ही थे। अब देखो, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दिया। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है, तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र शस्त्र का वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदंतर संबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और संबरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बढ़ा हुआ भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। हम लोग इस कथा को आगे सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।